के साथ किसी आप में से किसी की दोस्ती है नहीं। लुटेरो बस करो, बस करो, बस करो। लूट अब और नहीं, और नहीं, और नहीं। लूट अब और नहीं। ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हम बढ़िया। अरे अभी आपके साथी हैं। लागू करो, लागू करो, लागू करो। उसको प्रमोट किया जाए। अगर अनस्किल्ड में है तो उसको सेमी स्किल्ड किया जाए। अगर सेमी स्किल्ड बोनस जो है वो कैटेगरी है, वो हर कंपनी को, हर फैक्ट्री को। स्वामीनाथन कहा कि कितना खर्च आता है किसान को अपनी पैदावार बनाने में, उतनी लागत पूरी होनी चाहिए, उसको इतना दाम मिलना चाहिए। इस सरकार ने भी कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को लागू कर लेंगे और किसान को घाटे में रहना नहीं पड़ेगा। आज फिर 13 महीने का हड़ताल मजबूर कर दिया इस सरकार को वो कानून वापस लेने पर जो कानून बनाए थे बड़े जखीरा अंदाजों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए। कहा जब किसान उठता है पत्थर से रिज़्क निकालता है, तुम तो ठहरे हम जैसे लोग, तुम्हें भी झुकना पड़ेगा, झुकना ही पड़ा। वादे किए कि हम कीमत देंगे आपकी फसल का, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। वो भी सीख गए कि सरकार और मैनेजमेंट और मालिक लोग हमारे अंदर जो फूट है, नाइत्तेफाकी है, उसका फायदा उठाते हैं ये कंपनी वाले, ये बड़े लोग। और उनका भी ये वादा है, ये दावा है कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। मिनिमम वेजेस हर सतह पर ईमानदारी से लागू करना होगा। ये ट्रेड यूनियन संगठनों का ऐलान है और मैं यही खुशखबरी लेकर आज आपके पास आया हूं। मैं यहां मैनेजमेंट से कहना चाहता हूं, हम मांगने वाले नहीं हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे को रंग आएगा हमारे पसीने से। हमें पसीने का मुआवजा चाहिए, हमें अपने पसीने का मुआवजा चाहिए जो सरकार ने मुकर्रर किया है। और आज के महंगाई के वक्त में, अरे साहब, आज जब आपकी मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, जो हायर ग्रेड है 35,000 रुपए मिलता है, जो हाईली स्किल्ड है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं ये 35,000 माने क्या रखते हैं बाजार में? बाजार में जाओ, दाल चावल की कीमत क्या है? ये पैसा हम ऐसे खाते नहीं हैं। हमें बच्चों की तालीम के लिए कपड़ा चाहिए, वर्दी चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, हमें बुजुर्गों के लिए दवाई चाहिए, हमें अपने अयाल को पालने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ये जरूरत है। और जब हम ये पैसा बाजार में डालते हैं, यार इसका सकत जो है, इसकी जो कैपेसिटी है खरीदने की, वो बहुत कम। और इसीलिए हमारा मुतालबा है, जो आज प्राइस का इंडेक्स है बाजार में, जो महंगाई पहुंच गई है, मिनिमम वेजेस भी उसी शरह पर आगे बढ़ना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कल जो प्राइस का इंडेक्स था 10 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, आज डर लगता है बाजार जाने से, डर लगता है। मैं इसी वजह से यहाँ कभी कभी आपके सामने आपकी ये डिमांड्स, जैसा कि हमारे
और साथियों ने ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है और वर्किंग प्रेसिडेंट है, बाकी साथी है, इन्होंने बार बार आपको कहा होगा कि हमें स्लिप चाहिए मिनिमम वेजेस, उस पर दर्ज हो क्या है ये मिनिमम वेजेस, किसके वेजेस कितने हैं, ये डिटेल शाया होने चाहिए, एक वर्कर को पता चलना चाहिए। बोनस का सवाल है, ये पता चलना चाहिए। और इसीलिए मैं यहां आज आया हूं आपको ये कहने के लिए, हमारा संगठन आपके साथ है। हम किसी को हम एक्सप्रेस हाईवे बनाना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को, अपने इस रियासत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम अपने पसीने का भी मुआवजा भी चाहते, बाल बच्चों को पालना है। और यही बात हम सरकार से कहने वाले हैं। आपने कहा था सबका साथ तो हमारा है, जो सड़क बन रही है, लेकिन विकास आपका नजर आता है, जो मालिक है उस तरफ ज्यादा है नजर आपकी, हमारी तरफ नजर नहीं है। पुलिस दखल न दे, और उनका काम ही क्या है? क्या करते हो यार, आजकल के वक्त में डंडा ही है, जहां देखता हूं वहां डंडा ही डंडा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो पुलिस के कर्मचारी है वो भी हम जैसे हमारे घरों से हैं, वो हमारी दर्द को भी जानते हैं, हमारे पसीने को भी समझते हैं, हमारे मुश्किलात को भी समझते हैं। ये जवान या छोटे ऑफिसर हमारे घरों से निकले और ये वर्दी कानून की रखवाली के लिए हैं, चंद लोगों की रखवाली, उस झूठ को पर पर्दा डालने की कोई कोशिश करे उसकी रखवाली के लिए नहीं है। हमारा अधिकार है। बर्तानिया गया, अंग्रेज गए, हमारी जनता ने लड़ा, उनके जो कानून थे, अंधे कानून थे, उनको बदला। चंद मुट्ठी भर लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हमारे देश के अंदर। और अंग्रेज का जो कह रहे थे हमारा सूरज कभी गुरूब होता नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि जहां हमारा दिया नहीं चलेगा वहां आपका सूरज भी डूबेगा ही। फैसला था हमारी जनता का और वो साबित करके दिखाया। आज हमारी ये लड़ाई है। ये लोग कहते हैं अभी G20 का जश्न इन्होंने मनाया, श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी हम खुश हैं, जश्न मनाए, बड़े लोग हमारे मुल्क में आ जाए। लेकिन साहब, इस थाली में हमारे लिए क्या रखा है? आज चंद मुट्ठी भर ट्रिलियनर्स दुनिया के दौलतमंदों में शुमार हो चुके हैं। आज अडानी सफे अव्वल में है, चंद मुट्ठी भर जो बड़े अमीर लोग हैं दुनिया में, वो इसीलिए बिजली घर उसके हवाले, अरे साहब, हवाई अड्डा उसके हवाले, जजीरा उसके हवाले, और बनाने वाला मजदूर आप नहीं होंगे, ये सड़क बनेगी नहीं। और फिर एक और चीज ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये कह देता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं, एक ही बात कह दीजिए कि हम इस बड़े देश के शहरी हैं। कौन कैसे जिए वो उसका अधिकार है, कौन कैसे भगवान को, खुदा को, वाहिगुरु को याद करे, ये उसकी बात है। लेकिन हमारा देश में कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार इलाज के बगैर ना रहे, बेघर ना रहे,
ये अधिकार दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने मांग कर लड़ने का, तंजीम बनाने का, और इसी वजह से G20 हुआ, खुशी हुई, लेकिन चर्चा हुआ। हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आती तो हम नगमे जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू वासियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कठुआ के रहने वालों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ तक आज के इस मजदूरों की रैली का ताल्लुक है, जो आपने थोड़ा सा ना बराबर कर लो, आ नहीं रहा। एक मांग है, क्या ये एक्सप्रेस हाईवे मजदूरों की वजह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, और जो मिनिमम वेजेस का कानून, उसमें जो कमियां हैं, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको दूर करे। मिनिमम वेजेस का जो कानून बना है, एक्ट बना है, उसको पूरे तौर पर यहाँ लागू किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ मजदूरों को भी बाखबर रखा जाए किसको क्या वेजेस मिलते हैं, अलाउंस कितना मिलता है, बोनस कितना मिलता है। ये सारी तफसीलात इस एक्सप्रेस हाईवे में काम करने वाले मजदूरों को मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार ने 9 साल पहले सरकार को चलाने वाले बड़े लोगों ने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, ये सवाल मैं आज जम्मू की तरफ से पूछना चाहता हूं कि हमारी झोली में क्या डाला 9 साल में, उसका हिसाब भी चाहते हैं हम। आपने कहा था जम्मू के लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलेगी और ज्यादा कारखाने आएंगे, आपने कहा था और ज्यादा रोजगार मिलेगा, आपने कहा था यहाँ के किसानों के फसल की वाजिब कीमत मिलेगी। कहाँ गए वो वादे? आज यहाँ के लोग, जम्मू के लोग, कठुआ के लोग और इलाकों के लोग इस सरकार को चलाने वाले जोमा से पूछना चाहते हैं, जवाब देना होगा। हमारे ध्यान को हटाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर फूट डालकर हमने तजर्बे से सीखा है, आज तक पहचाना है क्या सही है क्या गलत है। बाजार जाने के लिए अब हमारी हिम्मत बची नहीं। आज इतनी महंगाई है कि अगर बीमार के लिए दवाई भी खरीदना हो वो सकत नहीं, बच्चे के फीस का सवाल है, किताबें खरीदने का सवाल है, बच्चों की परवरिश का सवाल है। आज महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। जिम्मेदारी कबूल करो। और इसके साथ ही जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, आज हम ये पूछना चाहते हैं, दाएं भाई जो आपके यार हैं वो तो आसमान के साथ बातें कर रहे हैं, वो तो ट्रिलियनर्स बने हैं। अब कोई गिनती नहीं है कितनी दौलत जमा हुई है पिछले 9 साल उनके पास। और इसके अलावा जो आम शहरी है उसकी कुव्वत खरीद इस कदर घट गई है कि बाजार जाने से भी डरता है। और उसमें दरमियाना तबके के लोग, छोटे दुकानदार, छोटा बिजनेस करने वाला, मजदूर, किसान, मीडिया में काम करने वाले, हाहाकार मची है। जवाब देना होगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर इन सवालात पर चर्चा होगी। और हमें उम्मीद है कि फैसला भी जो होगा 2024 में एक ही मुद्दे पर होगा कि आप भारतवासी बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी मिले, बेहतर खदमात हमें मिले, बेहतर सहूलियात हमें मिले। वो अब जुमले नहीं चाहती है हमारे आवाम। मैं वही कहता हूँ, कठुआ की तरफ आप जाइए जी।
आप हमें बताइए हब कहाँ बना है? आपके साथ ही हूँ, मुझे दिखाइए वो हब कहाँ है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप कवर करना। देखिए ये वादे हैं, मुझे बताइए, ये जुमलाबाजी है। मुझे ये बताइए, यहाँ कठुआ में एक बिरला मिल है, मैं बहुत पहले आया था, वहाँ वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। अरे साहब, ये पहले भी यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज थी, इसमें क्या ताल्लुक था 370 रखने का या हटाने का? आप थोड़ा सा, आप मीडिया पर्सन्स हैं, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ डिबेट कर लें, बुराइयां होंगी, अच्छाइयां होंगी, उस पर लोग चर्चा कर लें, हक है, अधिकार है। लगातार निर्दोष लोगों की जान जा रही है जम्मू, किस तरह हालात देख रहे हैं जम्मू खिते के सर? मैं मायूसी जहां नजर डालता हूं, जहां देखता हूं, यारा चेहरों पर मायूसी के सिवा कुछ नजर आता नहीं। महंगाई ने हमारे जो भी आशाएं थी उन्हें ख़त्म कर डाला। जो भी उम्मीदें पैदा की गई थी, जो हमारे लीडर्स हैं उनके चर्चों की वजह से, उनके बयानात की वजह से, वादों की वजह से वो नज़र आते नहीं। वो जम्मू में भी यही हाल है और बाकी देश के राजौरी पुंछ में जिस तरह के हालात बने हैं, किस तरह देखते हैं सर? अफसोसनाक है, मुझे दुख है। पहले सबसे पहले मुझे दुख है क्या वो जो हमारे फौजी वहाँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ड्यूटी देते वक्त, दुख है मुझे इस बात का। लेकिन इसके साथ ही जो और भी वहाँ कठिनाई हुई, कुछ अनआर्म्ड लोग भी उनकी लाशें मिली, सरकार को जांच करनी चाहिए। और ये सवाल नहीं है कि हम खामोश रहे, ये सवाल नहीं कि हम पर्दादारी कर लें। कानून शिकनी अगर हुई है, जिन्होंने कानून शिकनी की है, उन्हें कानून के अंदर सज़ा मिलनी कि आतंकवाद ने कल भी नुकसान पहुंचाया और आज भी नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से मेरी ये गुजारिश है कि हम ऐलानात कम करें, डंडोरा ना पीटे, आम जनता को कुछ न कुछ सहूलियात दे, आसानियां पैदा करें, उनको राहत दे। मसलन हमारे यहाँ नौजवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, यार उनकी 370 हो या 370 न हो, वो तब भी जॉब चाहते थे और आज भी जॉब ही चाहते हैं। जॉब कहाँ, तब से लेकर आज तक पिछले 9 साल में एक सवाल है, जम्मू में कश्मीर में जॉब्स कितने क्रिएट हुए, कठुआ को क्या मिला? ये सवाल नहीं है कि बाकी कारखाने कितने आएंगे और कब आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ठेकेदार हैं वो भी बाहर से आते हैं। जी बिल्कुल। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ कुछ मजदूरी भी करना चाहेंगे, शायद उन्हें वो भी नसीब नहीं होगी। और इसके अलावा मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे वो बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, जहाँ से रोज़गार मिले, आसाइश मिले या डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो, सब्सिडी जम्मू कश्मीर लगता नहीं। मैं एक ही जम्मू कश्मीर की आवाम को यूसुफ तारागामी का क्या संदेश रहेगा सर? एक ही संदेश है यारा, मेरा जम्मू मेरा कश्मीर, एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और सरकार मजबूर होगी हमारी बातों को सुनने के लिए, जो हमारी आशाएं हैं। हमें कोई बांटे, ये मुझे कल भी मंजूर नहीं था, आज भी मंजूर नहीं। दर्द एक है, महंगाई ने एक सूरत हाल पैदा की है पूरे देश के अंदर, जम्मू में भी, कश्मीर के अंदर। अब डर लगता है बाजार जाने में। बेरोजगारी ने वो हाल किया है, बदहाली यहाँ भी है वहाँ भी है। बल्कि मैं ये कहूँगा, जो हमें कानून मिले थे महाराजा के वक्त में कि बाहर वाला ज़मीन यहाँ ना खरीदे, ये था कानून कि बाहर वाला यहाँ मुलाजिमत ना करे, यहाँ के बच्चों को तरजीह मिलेगी। हमें उतना तो दे दो जो आपने छीना हमसे, जम्मू से छीना, कश्मीर से छीना, जिससे राहत मिलती थी यहाँ के लोगों को, उतना हमें वापस चाहिए। ये जम्मू की आवाज़ है, कश्मीर की आवाज़ है। और तारीगामी एक सिपा रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई गैप हो, उस गैप को पूरा करने के लिए, एक साथ आगे बढ़ने के लिए, ये मेरी अपील भी है और गुजारिश। सर क्या देखते हैं, संसद के अंदर 146 जो सांसद उनको निलंबित कर दिया गया ताकि कोई भी अपने मुद्दे ना उठा पाए और नए कानून, ये नया हिंदुस्तान बना रही है ये सरकार। की जा रही है नया हिंदुस्तान। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 140 नहीं, 146 146 MPs को बैक जंबिश कलम
और कल आप सुनेंगे कि ताला ही लगा दिया पार्लियामेंट का। अरे किसने देखा क्या कुछ होने वाला है। और आज जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, अगर मीडिया वाले भी आप कोशिश करें कुछ बोलने की, कुछ कहने की, तो दाएं बाएं पहले नजर डालकर ही ऐसा करना होगा, नहीं तो जगह कहीं और है।